हेलो दोस्तों, मैं खुशी आपकी दोस्त। चलो आज फिर आपको डर का डर भाग दो सुनाती हूँ। पहले मैंने आपको सुनाया था कि कैसे हमने एक डर को जीता। आज मैं दूसरे डर की बात बताती हूँ जो कि हमें दिखता है कि वो डर है पर पता नहीं वो क्या होता है। मैं और परवीन हम कॉलेज से आ रहे थे। हम लोग अम्बाला कैंट में एसडी कॉलेज में पढ़ते थे और अपने घर आ रहे थे। और दोनों आ रही थी तो हाथ में हमारे बुक्स थी और हम चलते आ रहे थे। बातें इतनी करते थे कि हम मस्त हो जाते थे दोनों। कुछ समझ में नहीं आता था। और चलते आ रहे थोड़ी देर में दिखता है हमारे पीछे लकड़ी लेके एक पगली भगे आ रही है। भगती जा रही है हमारे पीछे और हमने जैसे ही देखा दूर से आ रही थी भागती भागती। और हमारे हाथ में हम कुछ खा रहे थे। पॉकेट में मूंगफली थी या कुछ समथिंग हाथ में था, हम खाते खाते आ रहे थे। और वो भगती आई तो हमें देखा कि अरे, मैंने परवीन बोली सीमा भाग, ये पीछे कोई है। हम तो भाग लिए दोनों। खूब जोर लगा के हम भी तेज तेज दौड़ रहे, वो भी तेज तेज दौड़ रही है, दौड़ते जा रहे। और इतना हम लोग, मतलब वो परवीन बहुत हैवी थी, बॉडी उसकी मोटी थी वो। तो दौड़ते जा रहे। मैं तो पतली सी थी, 35 kg मेरा वजन। मैं तो तेज़ी से आगे आगे दौड़ती और परवीन भी दौड़ती, लेकिन दौड़ते दौड़ते हमारा दम निकल गया। कम से कम 3-4 किलोमीटर हम दौड़े, वो अब पीछे पीछे लाठी लेके और हम आगे आगे। लगा कि आज तो ये हमें मार ही डालेगी पगली। और बहुत डर लगा, बहुत, इतना कि लगा कि बस आज या तो तेरा परवीन सर फूटेगा या मेरा फूटेगा। एट लास्ट हम दोनों हार गए। दौड़ते दौड़ते इतना थक गए बुरी तरह कि हमने क्या किया कि सर अपना और पीठ एक दीवार के पास जाके ऐसे मुंह छुपा के खड़े हो गए। और कि ताकि वो मारेगी भी तो पीठ पे मारेगी तो ज़्यादा ज़ोर से लगेगी नहीं। और सर नीचे करके दोनों ने अपने हाथ सर पे रख लिए और अपना खड़े हो गए कि मारेगी तो मारेगी, अब क्या करें। तो इतनी देर में 3 मिनट लगे होंगे, उसे भी हमारे पीछे पीछे आती आती हमारे पास आ गई। और हम दोनों आंखें बंद करके खड़े हैं और चुपके से, मतलब आई, उसने आके हमारे हाथ से वो मूंगफली का लिफाफा छीन लिया। और हम मतलब इतना डरे हुए थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और वो वहीं बैठ के वो हाँफ रही थी, वो भी और हम लोग भी दौड़ दौड़ के। और वो बैठ के मूंगफली खाने लगी। और हमें लगा कि हम सोच रहे हैं हमें मारने आ रही है एंड शी इज़ हंग्री, उसको भूख लगी थी और वो खाना खाना लेने आ रही थी। तो मुझे और प्रवीण को थोड़ा 2-3 मिनट के बाद होश आया, सांस में सांस आई कि चलो बच गए, मारा तो नहीं इसने हमें। और वो इतना डर था मन में कि आज तो मर ही जाएंगे, मार देगी, सिर फोड़ देगी हमारा। लेकिन वो डर, हमारा डर ज़्यादा भयानक था या उसकी भूख ज़्यादा भयानक थी, ये समझने में हमें थोड़ा सा डर लगा कि भूख भी क्या है, क्या मत तक वो बेचारी दौड़ती आई हमारे पीछे, ये छोटी 4-5-10 मूंगफलियाँ खाने के लिए। और उसको हमने वो पैकेट तो दे दिया, वो खाने लगी वहीं बैठकर, बिल्कुल उसको होशो-हवास तो था ही नहीं। और पास में ही परवीन के अंकल का होटल था। होटल नहीं, एक हलवाई की दुकान थी। तो एंड में मैंने कहा परवीन चलो कोई बात नहीं, इसको भूख लगी है शायद, हम इसको कुछ खाने का ले देते हैं। उसको कुछ होश नहीं, वो छिलके भी खा रही है, मूँगफली भी खा रही है। तो हम उसको पकड़ के फिर अंकल की शॉप पे ले गए और वहाँ बिठा के उसको कुछ खिलाया पिलाया, दिया उसको। मगर कहने का मेरा जो आशय ये है कि कई बार हम इतना डर जाते हैं किसी चीज़ से कि हम समझ ही नहीं पाते कैसे रिएक्ट किया जाए। शायद हम रुक जाते तो वो भी वहीं रुक जाती और मूँगफली ले लेती और चली जाती। पर हम दौड़े, दौड़ते दौड़ते इतनी दूर आए, वो बेचारी पीछे तक आई। हम रुक गए, हम ना रुकते तो शायद पता नहीं कहाँ तक वो भी दौड़ती आती, घर तक ही आ जाती शायद। और उसको भूख दौड़ा रही थी, हमें डर दौड़ा रहा था। तो डर किस तरह के होते हैं, मुझे लगा कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो भूख से शायद मर ही नहीं जाएगी, उसको इतनी भूख लगी होगी कि वो खाने के लिए दौड़ी आ रही है। तो दोस्तों, कभी कभी बेवजह के डर होते हैं, हम सामना कर लें तो शायद वो डर होता ही नहीं है। जब हम डर का सामना कर लेते हैं तो हमें पता चलता है ये तो कोई डर था ही नहीं, इसमें हम बेकार का डर लग रहा था, कोई डर वाली बात ही नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि कभी ऐसा हादसा हो या ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए तो सामना कीजिए डट कर, देखिए फिर क्या निकल कर आता है। और हो सके तो मुझसे शेयर कीजिए अपनी स्टोरीज़, मैं ज़रूर सुनाऊंगी यहाँ पर। ये तो मेरी अपनी पर्सनल स्टोरीज़ है जो कि मैं आपको सुनाती रहती हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक इट। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।